शुरुआत होगी 11 साल बेमिसाल, यानी कि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। और इस बीच आपको बता दें कि 11 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी जो है कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करेगी और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जो है वो दी जाएगी। कुछ ही देर में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा प्रेस वार्ता करेंगे और मोदी सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत का या 2047 के अमृतकाल का जो सपना दिखाया है और किस तरीके से वो धरातल पर उतरा है, इन सभी को लेकर जो चर्चा है वो की जाएगी, उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। तो पूरा 11 साल में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, जनता को क्या दिया और जनता ने क्या लिया, इस सभी पर विचार विमर्श और चर्चाएं होंगी। बिल्कुल, इसी बीच आपको बताते चले कि केंद्र सरकार के जो मोदी सरकार है उसके 11 साल पूरे हो चुके हैं। पहली बार शपथ ली गई थी 2014 में, दूसरी बार मोदी सरकार 2.0 द्वारा शपथ ली गई थी 2019 में और उसके बाद 2024 में तीसरा कार्यकाल चल रहा है अभी फिलहाल। और अभी इस कार्यकाल का एक ही साल पूरा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट का जो है वो 11 साल पूरे हो चुके हैं और आज ही के दिन शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ था और आज के दिन पीएम मोदी ने पहली बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ ली थी। इसी बीच आपको बता दें कि सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी। मोदी सरकार के वर्षों की प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या है वो आपको बताएंगे। बिल्कुल, यहाँ आर्थिक विकास में यूपीआई और डिजिटल इंडिया को तेजी से जो है वो लाया है। तो यहाँ पर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, उसके बाद चौथी। बिल्कुल, यूपीआई और डिजिटल इंडिया का तेजी से विस्तार हुआ है। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे पर पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत लाखों किलोमीटर की सड़कें जो है वो बनाई गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, भारत माला, सागर माला परियोजनाएं भी शुरू की गई मोदी सरकार द्वारा। 100+ नए एयरपोर्ट्स और हेलीपैड्स भी मोदी सरकार द्वारा 11 वर्षों में बनाए गए। इसी के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन, ये एक सामाजिक योजना है जो सरकार की तरफ से लाई गई। 11 करोड़ से अधिक शौचालय जो है वो बनाए गए इसके। बिल्कुल, उज्ज्वला योजना, महिलाओं के लिए सिलेंडर, 9 करोड़ गैस कनेक्शन जो है महिलाओं को दिए गए। तो आप देखिए आंकड़ा भी कितना ज्यादा है, जहां 140 करोड़ की आबादी में आयुष्मान भारत की अगर बात करें तो 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा जो है मोदी सरकार के वक्त में मिला है। बिल्कुल, इसी बीच आपको बता दें कि डिजिटल परिवर्तन क्या कुछ हुए हैं। डिजिटल इंडिया के तहत अलग अलग गांव के अंदर इंटरनेट सर्विसेज जो है वो दी गई है। इसी के साथ डिजिटल परिवर्तन की लेकर अगर बात की जाए, चाहे फिर वो डिजिटल इंडिया हो या फिर स्टार्टअप इंडिया हो, ओवरऑल एक प्लानिंग, एक प्लॉटिंग के साथ मोदी सरकार आगे बढ़ी है। यूपीआई लाया जिसमें लेन देन में रिकॉर्ड वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। तो फिलहाल ये डिजिटल परिवर्तन है। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया इन 11 सालों के अंदर मोदी सरकार द्वारा। इसी के साथ राष्ट्र सुरक्षा के हवाले से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, ये दोनों मोदी सरकार के वक्त हुई। आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई जो है वो मोदी सरकार द्वारा की गई। रक्षा में आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो चलाया गया। ये राष्ट्र सुरक्षा है जो मोदी सरकार की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। वहीं पर इंटरनेशनल जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी है, उसमें भी कई बड़े कदम उठाए गए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख में वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर भारत आगे बढ़ रहा है। इस बीच ये कई ऐसी जो उपलब्धियां हैं, चाहे वो आर्थिक हो, बुनियादी ढांचा हो, विकास का, सामाजिक योजनाएं हो, राष्ट्र सुरक्षा हो, ओवरऑल राजनीति स्थिरता और चुनावी सफलता दोनों इस सरकार की देखने को मिलती है। फिलहाल लगातार 3 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा और इस बीच अब सरकार बनाकर आज पूरी उपलब्धियां इन 11 सालों की, जो 11 साल बेमिसाल है, उनकी गिनाई जाएंगी। ठीक है, तो हमारे साथ ताबिश कमाल हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, आपसे जानना चाहूंगी, 11 साल बेमिसाल जिस तरीके से एक नारा दिया गया है, वहीं पर 3 कार्यकाल मोदी सरकार के पूरे हो चुके हैं। इनफैक्ट तीसरा चल रहा है, अभी 1 साल हुआ है। ओवरऑल 11 साल किस तरीके से देखते हैं? और इनफैक्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी अमित शाह द्वारा, तमाम रिपोर्ट कार्ड्स पेश किए जाएंगे। देखिए 12 बजे आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर को ये बताया जाएगा कि पिछले 11 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता के लिए क्या क्या काम किए, कितने उतार चढ़ाव देश के अंदर आए। सिंदूर ऑपरेशन रहा, आयुष्मान भारत योजना रही, डिजिटल इंडिया रहा, योगा रहा, उज्ज्वला योजना रही।
योजनाओं का तो जिक्र किया जाएगा, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी का कुंभा कितनी तेजी के साथ बढ़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यता ग्रहण कराने वाली पार्टी अब तक भारतीय जनता पार्टी रही है। तो तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे और आज ठीक 12 बजे के बाद से भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान भी शुरू होगा, जिसके तहत पार्टी के कई विधायक, सांसद, साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता देश की जनता को घर घर जाकर बताएंगे कि किस तरह से 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या काम किया है। देखिए, ये जो अहम इसलिए माना जा रहा है कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है इसी साल और अगले साल के अंत तक होने हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बिहार और पश्चिम बंगाल, पंजाब, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का खास फोकस रहा है। हालांकि कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर भी रही, जहां पर किसान बिल आया, फिर किसान बिल को वापस लेना पड़ा, बड़ा प्रोटेस्ट हमें देखने के लिए मिला। तो ऐसे में जहां सरकार अपना बखान करेगी, भारतीय जनता पार्टी देश भर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के और जन जागरण अभियान के माध्यम से, सिद्धि ही संकल्प अभियान के माध्यम से देश भर को जागरूक करेगी। वहीं आज कांग्रेस पार्टी ने भी 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। विपक्ष के जो तमाम नेता हैं वो लगातार अपनी अपनी तरफ से अपने अपने इलाके के अंदर बीजेपी की विफलताओं को गिनाएंगे, तो सरकार और बीजेपी अपनी सफलताओं को गिनाएंगे। तो देखते हैं और ये क्लियर कट है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए या फिर मोदी सरकार की अगर बात की जाए, आज 9 जून 9 कार्यक्रम तो है ही, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो बार बार मैं यही कह रही हूँ कि कांग्रेस को जवाब देगी सरकार कि जो सवाल उठाए जाते थे कि क्या किया, क्या कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा मेन फैक्टर रहने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी या फिर आज मोदी सरकार क्या जवाब देगी। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था कि हम अभियान चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के 11 साल के कार्यकाल को हम जनता के बीच लेकर के जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि विपक्ष को जवाब देने के लिए आज जेपी नड्डा ने खुद कमान संभाली है। देश भर में मंत्री, विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जगह जगह पर सरकार के कार्यकाल के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और विपक्ष को किस तरह से जवाब दिया जाए, विपक्ष की पिछले 70 सालों की सरकारों में क्या नाकामियां रही हैं उनको भी यहां से गिनवाया जाएगा। खास जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का वो इमरजेंसी है। इमरजेंसी देश के अंदर लागू की गई थी, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी खास कार्यक्रम देश भर के अंदर चलाएगी। लोकतंत्र की हत्या से देश भर के अंदर देश की जनता को कांग्रेस के बारे में बीजेपी बताएगी और वहीं आज कांग्रेस भी देश भर के अंदर अभियान चला करके ये बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कितनी जीडीपी रही है, विकास दर क्या रही है, किन देशों से क्या संबंध रहे हैं। तो तमाम जो चीजें हैं वो पक्ष और विपक्ष के सामने आज राजनीतिक घटनाक्रम हम देखने के लिए मिलेंगे। आज से लेकर 22 जून तक अलग अलग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखे गए हैं। हर कार्यक्रम को हमारे देश की बात विद इन द कंट्री किस तरीके से मोदी सरकार ने योजनाएं लाई, उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर हुआ, ये सब चीजें साफ है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी मोदी सरकार ने, खास तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी जो एक पर्सनालिटी जो दिखाई है लोगों को, एक कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना स्टैंड बहुत अच्छे तरीके से रखा है। एज एन इंटरनेशनल पर्सनालिटी भी वो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आए हैं। हमारे रिश्ते बाहर की कंट्रीज से कितने मजबूत हुए हैं इन 11 सालों में, ये हम सबके सामने है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की है। वो कल की पोस्ट है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है कि देश भर में किस तरह से भारत की साख गिरी है, भारत का पासपोर्ट रॉक कर नीचे पहुंच गया है, भारत की करेंसी कई देशों के अंदर डाउन हुई है। जहां भारतीय जनता पार्टी और सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो कूटनीति है उसका आईना सरकार को दिखाने की कोशिश कर रही है। सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जिस तरह से IMF ने पाकिस्तान की मदद की है, उसको लेकर के भी कई सवाल कांग्रेस पार्टी ने दागे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी ठीक है ताबिश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।